Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of our chapter number 6. This is Jody's Fawn और हमने लास्ट लेक्चर में 2 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए थे। अब थर्ड पार्ट से हम देखने वाले थे। थोड़ा लास्ट लेक्चर का आपको रिवाइज कर दें। तो भाई अगर शुरुआत से बात करें तो हम पार्ट 1 में हमने देखा कि जोड़ी के जो पापा थे, ठीक है, उनको एक रेटल स्नेक ने काट लिया तो उनको एक फीमेल डियर जो है, ठीक है, उसके लिवर और उसका हार्ट की जरूरत पड़ी तो उसको मार दिया था। अब उसका छोटा सा बच्चा था, ठीक है, फॉन, उसका क्या होगा उसका सोच के जोड़ी कंटिन्यूसली घबरा रहा है। अब घबरा रहा है तो जोड़ी ने बोला कि क्या हम उसको घर पे ला सकते हैं, तो पापा तो मना नहीं कर पाए। घर पे लेने के लिए वो मिलविल के साथ बाहर चला गया। अब ढूंढने के लिए निकल गया। ढूंढने के लिए निकला तो उसको ऐसा लगा कि शायद मिलविल ना होता तो, या फोन नहीं मिला या मर गया है तो उसको डिसअपॉइंटमेंट फील होगी। अगर मिल गया है तो वो मोमेंट इतना सीक्रेट रखना चाहता था कि वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। तो अब मिलविल को उसने वापस भेज दिया और वो खुद जंगल के अंदर ढूंढने के लिए चला गया। सबसे पहले तो उसने एक डो को देखा जो मरा हुआ पड़ा था वहां पे। उसको लगा कि किसी लायन या किसी टाइगर या किसी बड़ी कैट ने उसको मार दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। वो हर जगह पे ढूंढ रहा है, ठीक है। मोमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टेड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। तो उसके एग्जैक्ट ही सामने कुछ मोमेंट हुई जिसकी वजह से वो डर गया और डरने के बाद वो गुलाटी खा गया यार पीछे। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। तो अब वो फॉन है वो आया वहां पे और उसका फेस उसकी तरफ उसने किया। It turned its head with a wide wondering motion and shook him through the stare of its liquid eyes. तो उसका जो हेड था, ठीक है, वो वंडरिंग मोशन में हिला रहा था और वो ध्यान से देख रहा था अपनी लिक्विड आईज से। लिक्विड आईज मतलब लिक्विड जैसी उसकी आंखें थी। इट वॉज क्विवरिंग, वो शेक कर रहा था, ठीक है, वो कांप रहा था। सॉरी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया है। चलिए हम वापस आते हैं वही चैप्टर पे। ओके, चलिए। ओके, फॉन आया वहां पे, ठीक है, और उसने देखा और वहां पे थोड़ा कांप रहा था। अब उसने बिल्कुल भी भागने की या उठ के भाग जाने की प्रयास नहीं किया। जोड़ी जो है, ठीक है, वो बिल्कुल भी अपने आप भी हिल नहीं पा रहा था। उसने बोला इट्स मी, मैं हूं, ऐसा ध्यान से धीरे से बोला। फॉन ने अपना नाक उठाया और उसने सूंघने लगा। He reached out one hand and laid it on the soft neck. तो वो एकदम सॉफ्ट जो गले का पार्ट होता है ना, उस पे उसने हाथ फेरा। The touch made him delirious. Delirious मतलब excited कर दिया। He moved forward on all fours until he was close beside it. तो वो जो जोड़ी था वो धीरे धीरे दो हाथ दो पैर के बल नीचे धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहा था। He put his arms around its body. तो उसकी बॉडी के अराउंड उसने आर्म्स पुट किए। एक लाइट कन्वर्जन, एक कंपन उसको महसूस हुई, फॉन को महसूस हुई, लेकिन वो हिला नहीं। He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. तो उसने उसके साइड्स के पार्ट जो था, ठीक है, वो एकदम जेंटली उसने ऐसे 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 सहलाना शुरू किया जैसे वो चाइना का डियर हो। चाइना डियर हो मतलब एक क्ले डियर, एक मिट्टी से बना हुआ डियर हो, ऐसे वो एकदम ध्यान से धीरे धीरे फैलाने लगा। उसको मतलब ऐसे सहला रहा था जैसे वो एक चाइना का डियर हो या उसको तोड़ देगा, वो जोर से सहलाएगा तो एकदम प्यार से शांति से सहला रहा था वो। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, भाई उसका स्किन बहुत ही सॉफ्ट था। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। तो एकदम स्मूथ था, एकदम शाइनी था, ठीक है, और ग्रास की स्मेल उसमें से आ रही थी। ही रोज स्लोली, जोड़ी खड़ा हुआ, एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, और फॉन को उसने उठाया। इट्स लेग्स हंग लिम्पली। तो उसके पैर जो है वो लिम्पली, लिम्पली मतलब बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, थका हुआ है ना, तो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं अब फॉन के जो पैर हैं, ठीक है, तो वो लटक रहे हैं ऐसे ही। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होइस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। तो उसके पैर जो थे वो बहुत ही लंबे थे, फॉन के पैर बहुत ही लंबे थे। तो जोड़ी को क्या करना पड़ा, उसको हॉइस्ट करना पड़ा, जितना हो सके उतना ऊपर वो अपने आर्म में रखे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जोड़ी ने कैसे उसको बहुत ही ऊपर
रखा हुआ है पकड़ के। He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of his mother. तो उसको थोड़ा डर था कि भाई जैसे उसकी मदर को वो देखेगा या कहीं पे उसकी गंध आ जाएगी तो वो किक करने लगेगा, ठीक है, ऐसे रोने लगेगा, जोर जोर से चिल्लाने लगेगा। डियर चिल्लाते उसको ब्लीट बोलते हैं। He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. तो वो क्लियरिंग में से निकला बाहर और वो थिकेट, वो जो डालियां थी ना जिसमें से पास होके वो क्लियरिंग में आया था, वो डालियों से उसने पास करना शुरू किया। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विथ हिज बर्डन। बेटा उसको जो भार था फोन का, ठीक है, उसने जो उठाया हुआ था, उसकी वजह से उसको बहुत तकलीफ पड़ रही थी। द फॉन्स लेग्स caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. तो फॉन के पैर जो थे वो बुशेस में फंस जा रहे थे और वो जोड़ी जो है वो अपने पैर भी बहुत ही आसानी से नहीं उठा पा रहा था क्योंकि फॉन भारी था। He tried to shield its face from prickling vines. तो उसने ट्राई किया कि भाई वो उसका जो सिर है, फॉन का जो सिर है, उस पर थोड़ा सा हाथ रख दे, ठीक है, जिससे वो कुछ कांटे वाटे चुभे नहीं। उसका सिर जो है वो ऐसे ही जैसे उसने हाथ रखा तो सिर उसने हिलाना शुरू किया। His heart thumped with the marvel of his acceptance of him. तो उसका हार्ट जो है वो जोर जोर से धड़क रहा है, ठीक है, जोड़ी का हार्ट जो है वो जोर जोर से धड़क रहा है क्योंकि वो फॉन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। समझ में आ रहा है? वो फॉन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. तो वो वही रास्ते पे जिस रास्ते पे वो आया था वो रास्ते पे ही वापस जाने लगा और उसको एक पद रास्ता जो होता है, पैर से बनाया हुआ जो रास्ता होता है, ट्रेल उसको बोलते हैं, वो उसको मिल गया और वो फास्ट चलने लगा। ठीक है, अब एक चार रास्ते पे आ गया, इंटरसेक्शन मतलब चार रास्ते पे आ गया और घर की तरफ जो रोड जाने वाला था वो चार रास्ते से जाने वाला था। He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. तो वो वहां पे रुका रेस्ट लेने के लिए, ठीक है, वो थक गया था तो रेस्ट लेने के लिए वहां पे रुका और फॉन को उसने नीचे रखा और उसके पैर जो थे फॉन के वो हिल रहे थे मतलब ऑटोमेटिक हिल रहे थे, वो नहीं हिला रहा था, फॉन नहीं हिला रहा था, ऐसे ही उसको कंपन महसूस हुई, वो बहुत ही वीक था उसकी वजह से उसके पैर वैसे ही हिल रहे थे। तो वो जैसे ही वो उसके पैर पे खड़ा हुआ तो ऐसा लगा कि वो हिल रहा है। फिर जोड़ी को देखा उसने और वो चिल्लाने लगा। कौन? फॉन। जोड़ी ने बोला आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। तो मैं आपको उठा लेता हूं वापस, एक 2 मिनट मुझे सांस लेने दे दीजिए, ठीक है, मतलब वो थक गया था। He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. तो वो उसको याद आए उसके पापा की बात कि एक फॉन जो होता है, ठीक है, वो किसी को फॉलो करेगा, ऐसे इंसान को जो इंसान ने वो फोन को पहले उठाया होगा। तो अगर आपने फोन उठा लिया है और आपने नीचे वापस रख दिया तो आपके पीछे पीछे वो आएगा। He started away slowly. तो मतलब उसने नीचे रखा था फोन को तो वो धीरे धीरे आगे जाने लगा। फोन जो है वो उसको देखने लगा, ठीक है, और वो वापस आया। He came back to it and stroked it and walked away again. तो वो वापस आया, उसको एक बार स्ट्रोक किया, थोड़ा सहलाया और फिर वापस धीरे धीरे चलने लगा। It took a few wobbling steps toward him and cried piteously. तो उसने थोड़े कुछ, अपने पैर कांप रहे थे फोन के, तो थोड़े कुछ स्टेप्स लिए उसकी तरफ और फिर जोर जोर से रोने लगा, दया आपको आए ऐसे। It was willing to follow him. वो फॉलो करना चाहता था, ठीक है, वो उसका ही था और वो उसका खुद का था। बहुत ही खुश हो गया वो, जोड़ी जो है वो बहुत ही खुश हो गया, उसको प्यार करना चाहता था वो, ठीक है, उसको उसके साथ भागना चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था और उसको बुलाना चाहता था जिसकी वजह से वो उसके पास आए। लेकिन उसने बिल्कुल भी डराया नहीं, उसने उठा लिया फोन को, ठीक है, और अपने आगे के दो हाथ से उठा लिया, मतलब आगे ऐसे उठा लिया, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे उसने उठा लिया था। अब उसको लगा कि भाई वो अब आराम से चल पा रहा है। लेकिन थोड़े समय तक तो वो चला, उसके बाद उसके हाथ जो हैं वो दर्द करने लगे और वापस से वो रुक गया। और फिर जब वो चला तो फोन ने फॉलो किया उसके पीछे पीछे, उसने अलाउ किया थोड़े चलने तक,
थोड़ा जितना चलना था थोड़ा कुछ चला और फिर वापस उसको उठा लिया। घर तक डिस्टेंस तो कुछ नहीं था, उसको ऐसा लगा है पूरे दिन ऐसे वो चल सकता था, रात चल सकता, दिन रात। ठीक है, उसको उठा के उसको फॉलो करते करते, उसको फॉलो कराते कराते, उठाते उठाते वो चलना उसको सिखा रहा था। वो एकदम गीला हो चुका था पसीने से। ठीक है, और जून का सुबह का समय था, तो एक ठंडी हवा ब्लो हुई जिससे उसको थोड़ी ठंडक मिली। स्काई जो थी वो बहुत ही क्लियर थी, जैसे एक ब्लू चाइना कप में पानी होता है। ठीक है, वैसे ब्लू चाइना कप का मतलब होता है ब्लू क्ले, क्ले का कप। ठीक है, एक मिट्टी का जो कप होता है, चाइना क्ले जिसको हम बोलते हैं ना, उसका जो कप होता है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, ही केम टू द क्लियरिंग, वो खुली जगह पे आया, फ्रेश और ग्रीन था। ठीक है, रात की रेन पड़ी हुई थी। उसने वो जो लेट्स था उसको खोला और फिर फोन को मैनेज किया। फिर उसको एक आइडिया आया कि भाई वो घर के अंदर चलेगा, पेनी के बेडरूम के अंदर जाएगा, उसके पापा के बेडरूम के अंदर जाएगा, फोन उसके पीछे पीछे जाएगा। लेकिन जब सीढ़ियों की बात आई तो फोन जो है वो नहीं करना चाहता था, वो चढ़ना नहीं चाहता था और मना कर दिया उसने चढ़ने का। तो उसने उसको उठा लिया और अपने पापा के पास गया। पेनी वहां पे सोया हुआ था। तब जोड़ी ने बोला, जोड़ी कॉल्ड, पा लुक, देखे बेट, देखे पापा। पेनी ने अपना सिर जो है वो घुमाया, जोड़ी उसके बाजू में बैठा था और फोन वहां पे उसके एकदम उसके कस के उसने पकड़ के रखा था फोन को। उसके पापा को ऐसा लगा कि उसके जो बॉय, उसका जो लड़का है, ठीक है, उसकी आंखें उतनी ही ब्राइट थी जितनी फोन की थी। तो उसने बोला कि आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, तो मैं बहुत ही खुश हूं कि आपने इसको ढूंढ लिया। जोड़ी फिर किचन में गया, फोन उसके पीछे पीछे चलते चलते आ रहा था। सुबह का जो दूध था, ठीक है, उसका एक तपेला वहां पे रखा हुआ था छोटा सा किचन के अंदर, उसके अंदर क्रीम लग गई थी। उसने क्रीम जो है वो जग में निकाल दी और दूध जो है वो छोटे से कप में, छोटे से वो गोड़, गोड़ का मतलब होता है एक वाटकी, ठीक है, तो एक वाटकी में उसने दूध रख दिया और वो फोन की तरफ उसने ऐसे दिया। तो उसको सीधा ही माथा मारा उसको, वो जैसे उसको उसके मुंह के पास जैसे ही उसने सीधा माथा मारा। ठीक है, वो मिल्क को सूंघते ही उसने माथा मारा। जोड़ी ने तो बचा लिया भाई फ्लोर पे ढुलने से ये दूध को। ठीक है, अब गोड़ के अंदर मिल्क उसके कोई काम का नहीं था, तो उसने क्या किया, उसने अपने फिंगर जो हैं वो दूध में डुबोए और फिर फोन के वेट माउथ के अंदर डाल दिए, तो आराम से सक करने लगा। फिर उसने निकाले और वो वापस से चिल्लाने लगा फोन जो है। ठीक है, वापस से उसने फिंगर डुबाए और जैसे ही फोन सक करने लगा उसको पता चल जाएगा ऐसे वो दूध पिएगा। फोन जो है वो सक करने लगा और सांस लेने लगा। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली, उसके छोटे हूफ्स हैं, हूफ्स का मतलब पैरों का ये भाग, ठीक है, उसको हूफ्स बोलते हैं। तो उसके हूफ जो है वो स्टैम्प करने लगा, स्टैम्प मतलब पछाड़ने लगा। जब तक उसके फिंगर्स मिल्क के बिलो रहते, ठीक है, फोन बहुत ही खुश रहता और अपनी आंखें जो है वो क्लोज रखता, जैसे वो आराम से अपनी जो टंग है वो फील कर रहा है। तो वो खुश करने लगा, उसकी पूंछ पटपटाने लगा, पीछे आगे पीछे आगे, और जितना भी दूध था वो सारा अब वो पी गया। ओके, ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है बेटा। ये स्टोरी लिखी है मार्जोरी किनन रॉलिंग्स ने, मार्जोरी किनन रॉलिंग्स। ठीक है, चलिए अब कॉम्प्रिहेंशन चेक की बात करते हैं। हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फोन बैक होम, हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फोन बैक होम। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ पे है। हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फोन बैक होम, ये रहा। भाई जोड़ी जो है वो बिल्कुल भी फोन को डराना नहीं चाहता था, तो पहले उसने अपनी जोड़ी की मतलब वो जो फोन की गर्दन थी, वो गर्दन पे उसने बहुत ही प्यार से सहलाया और फिर उसने अपने जो हाथ थे वो उसके इर्द गिर्द लिपट लिए। उसके बाद उसने उसको उठा लिया और वो चलने लगा। वो उसका फेस बचाना बचाना चाहता था। ठीक है, बीच में वो रुका, थोड़ा कुछ चला तो उसको पता चला कि फोन अब उसको फॉलो कर रहा है, और उसके बाद आफ्टर दिस ही वुड आइदर कैरी द फोन और पुट इट डाउन सो दैट इट वुड फॉलो हिम बाय इटसेल्फ। तो आइदर वो फोन को रख देता, ठीक है, आइदर कैरी कर लेता या नीचे रख देता,
वो अपने आप फॉलो करता। जब वो घर पे पहुंचे तो फोन ने मना कर दिया कि मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगा, तो उसने वापस उठा लिया और घर के अंदर वो लेके गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फोन बैक होम। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिसकी वजह से आपको दिखाई दे, ठीक है। ओके, आपके स्क्रीन के ऊपर ही आ गया ना प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Jody was filled with emotion after he found the phone. Can you find at least 3 words or phrases which show how he felt? जब उसने फोन को ढूंढ लिया तो वो इमोशन से भर गया था। भाई कौन से 3 वर्ड्स या फ्रेजेस हमको ये बताते हैं? भाई ये रहा हमारा ये क्वेश्चन। जोडी वॉज फिल्ड विथ इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फोन। भाई जोडी वॉज फिल्ड विथ इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फोन। व्हेन ही स्ट्रोक्ड इट्स नेक द टच मेड हिम डिलेरियस। तो जैसे उसने उसके गले को सहलाया तो उसको एक्साइटमेंट फील हुआ। When he realized that it was his own phone now, he was light-headed with his joy। तो वो बहुत ही अच्छा फील करने लगा था। लाइट हेडेड का मतलब होता है बेटा कि वो एकदम अब टेंशन फ्री हो गया था कि वो फोन अब मेरा है। तो फाइनली जब फोन घर पे लेके आया वो, तो पेनी ने सोचा कि बॉय की आंखें जो हैं वो उतनी ही ब्राइट थी जितनी फोन की थी। तो ये 3 फ्रेजेस जो हैं वो हमको बताते हैं कैसा महसूस हो रहा था जोड़ी को। चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गोर्ड। भाई गोर्ड में से मिल्क कैसे पिया भाई डियर ने? तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे आंसर। भाई डियर ने जो मिल्क गोर्ड में से पीना था वो जोड़ी के हाथों से पिया। जोड़ी ने पहले तो गोर्ड में मिल्क दिया था लेकिन उसने माथा मार दिया मिल्क को सूंघ के, क्योंकि उसको पता नहीं था कि अब क्या करना है। गोर्ड के अंदर जो दूध है उसका क्या करना है पता नहीं था। जब जोड़ी ने अपने फिंगर्स डिप किए मिल्क में और फोन के सॉफ्ट वेट माउथ में उसने डाल दिए फिंगर्स, तो वो पीने लगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Next question. Why didn't the fawn follow Jody up the steps as he had thought it would? Fawn ने क्यों नहीं फॉलो किया जोड़ी को? द डियर इज अ वाइल्ड एनिमल। डियर जो होता है वो वाइल्ड एनिमल होता है भाई। उसकी जिंदगी तो जंगल में होती है, ठीक है। फॉन जब जोड़ी के घर पे गया तो वो जोड़ी को फॉलो नहीं किया स्टेप्स, क्योंकि उसको पता ही नहीं है घर क्या है। स्ट्रेंज है वो चीज, उसके लिए अजीब चीज है, ठीक है। और स्टेप्स और ये घर और ये सारी चीजें अजीब है उसके लिए। वही रिएक्शन मिल्क में भी देखने को आया कि उसको पता नहीं है कि गोड के अंदर जो मिल्क है उसका करना क्या है, कैसे पीना है, उसको पता नहीं था। वो तो एक वाइल्ड एनिमल है। चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलिए अब आते हैं हम वर्किंग विद द टेक्स्ट पे। व्हाई डिड पेनी बैक्स्टर अलाउ जोडी टू गो फाइंड द फोन एंड रेज इट। चलिए ये क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा अपने को। व्हाई डिड पेनी बैक्स्टर, ये रहा। व्हाई डिड पेनी बैक्स्टर अलाउ जोडी टू गो फाइंड द फोन एंड रेज इट, ठीक है। चलिए पेनी अलाउड जोडी टू गो टू द फाइंड फोन एंड रेज इट बिकॉज इट सीम अनग्रेटफुल टू हिम टू लीव द फोन टू स्टार। तो भाई पैनी ने अलाउड किया जोड़ी को फोन को ढूंढने जाने के लिए और उसको बड़ा करने के लिए, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि भाई फोन को कहाँ अकेले छोड़ दे, वो भूख से मर जाएगा, ठीक है। He agreed with Jody that they had killed the doe for their purpose and the fawn was orphaned for no fault of his own। तो उसने जोड़ी के साथ भी अग्री किया कि भाई उन्होंने डो को अपने काम के लिए मार दिया है, तो फॉन जो है वो अनाथ हो गया है, उसका कोई फॉल्ट नहीं था। They could not let the fawn starve, they felt a responsibility towards it। तो वो फॉन को बिल्कुल भी भूख से मरने नहीं दे रहे थे, ठीक है, मतलब नहीं देना चाहते थे, भूख से नहीं मर जाए। तो उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी समझी थी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 5 4 3 2 1। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
What did Dr. Wilson mean when he said nothing in the world ever comes quite free? तो भाई वो क्या कहना चाहते थे कि nothing in the world comes quite free का मतलब क्या? तो ये रहा क्वेश्चन है बेटा ऊपर और ये नीचे है आंसर, ठीक है। पेनी हैड किल्ड द डो टू सेव हिज लाइफ। देखो पेनी ने डो को मार दिया था अपनी जिंदगी बचाने के लिए। तो जो भी डो के साथ हुआ, फोन जो है उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा, ठीक है, उसको भूख से बचाना पड़ेगा। तो इसीलिए डॉक्टर विल्सन ने बोला कि कुछ भी फ्री नहीं होता है, आपने अगर डो को ले लिया है तो आपको फोन को बड़ा करना पड़ेगा। चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 5 4 3 2 1। ओके। हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फोन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस? तो कैसे जोड़ी ध्यान रखेंगे फोन का, ठीक है, जब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली थी। तो आफ्टर जोडी एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लुकिंग आफ्टर द फोन, उसने अपनी मदर जैसे केयर करती है वैसे उसने केयर करना शुरू किया। जैसे उसको घर पे लेके गए, मतलब घर लेके जाते जाते जैसे, तो उसने उसका फेस बचाया था, ठीक है, वो डालियों से और कांटे से उसने उसके हाथ में उठाया था, भले ही वो थका हुआ था फिर भी। घर पे पहुंचा तो उन्होंने मिल्क दिया, जो उसके लिए मिल्क था वो उसने वो फोन को दे दिया। जब उसने देखा कि फोन को मिल्क जो कप में होता है उसको पीना नहीं आता है, तो अपने हाथों से उसने पिलाया। तो ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जोड़ी ने अपनी जिम्मेदारी जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाई है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। How does Jodi's mother react when she hears that he is going to bring the phone home? जोड़ी की मदर कैसे रिएक्ट करती है जब उन्होंने सुना कि भाई जोड़ी जो है वो फोन को घर पे लाना चाहता है, तो उन्होंने कैसे रिएक्शन दिया? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये रहा भाई, जब जोड़ी की मदर ने सुना कि वो घर पे फोन लाने वाला है तो वो सरप्राइज हो गई और जोड़ी को बोला कि कौन से फोन की बात कर रहे हैं वो। और फिर जब उन्होंने बोला कि वही फोन की जो बात कर रहे हैं हम, जिसकी मदर को हमने मार दिया है भाई पेनी को बचाने के लिए, तो जोड़ी की मदर ने बोला कि उनके पास खाना खिलाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, खाली दूध है, ठीक है, जो उसका है, जोड़ी का है, वो हम दे सकते हैं। तो उसने ऐसे रिएक्ट किया बिकॉज वो वही जगह पे प्रेजेंट नहीं थी जहां पे पेनी को काटा गया था सांप ने, ठीक है, और जहां पे डो को उसने मार दिया था। उसने वो फोन नहीं देखा था और इतना कंसर्न नहीं थी पेनी और जोड़ी के बारे में, ठीक है। उसने फोन को भी नहीं देखा था, उसने ये जो हादसा हुआ था वो भी नहीं देखा था, ठीक है। तो उतना कंसर्न नहीं था, उतनी चिंता नहीं थी पेनी और जोड़ी की उसकी मम्मी को। बताइए। चलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तो हम टेक्स्ट बुक ग्रामर में से करेंगे और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव भी ग्रामर में से करेंगे। चलिए भाई यहाँ पे खत्म होता है आपका ये चैप्टर जोडीज फोन। दिस इज जोडीज फोन। भाई क्वेश्चन आंसर्स का स्क्रीनशॉट आपने लास्ट क्वेश्चन का खींचा, चलिए खींच लीजिए बेटा। 5 4 3 2 1। आशा करता हूं कि आपने सारे क्वेश्चन आंसर्स का स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा और ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो भाई होमवर्क है आपका, ये आपको जो भी क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे हैं और जो भी सारी चीजें मैंने आपको स्क्रीनशॉट खींचने के लिए बोला है वो सारी आप अपने फेयरबुक में लिख दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे एक और नए चैप्टर की। ओके, चलिए बाय बाय फॉर नाउ और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।